नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे बीएड को कोई राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी, फॉर्म भरने की भी नहीं दी छूट। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएड को लेके। कल शाम एक ऑर्डर जारी हुआ जिसमें कुछ पिटिशनर जो है गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सभी को ज्ञात है कि राजस्थान में जो रीट लेवल 1 के लिए जो बीएड कैंडिडेट हैं उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बीटीसी और जो है बीएसटीसी और बीएड का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कुछ कैंडिडेट जो है अभी अंतरिम राहत के लिए उनके द्वारा स्पेशल लीव पिटिशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में कि रीट लेवल 1 में उन्हें अंतरिम राहत देते हुए जो फॉर्म है उसमें अप्लाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें अनुमति प्रदान करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो यानी कि उच्च न्यायालय का जो ऑर्डर आया है उसका हवाला देते हुए उनको किसी भी प्रकार की रिलीफ नहीं दी, यानी कि उनकी उस याचिका को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया, जिसका ऑर्डर जो है कल देर शाम पब्लिश किया गया। इस आधार पर जो है आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा रिलीफ देने के पक्ष में नहीं है। पहले वो ऑर्डर पढ़ते हैं, उसके बाद हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट पिटीशन नंबर 355 in view of the judgment delivered by the High Court in a bench of petitioner led by DB Civil Writ Petition number 1853 of 2021 and pendency of special leave petitioner led by special leave petitioner number 20743 of 2021 involving the same subject matter concerning the claim of B.Ed qualification holder to appearing in Rajasthan teacher eligibility test. Let notice for the final disposal be issued in writ petition to the respondent. The petitioner have prayed for the interim relief for allowing them to submit application form and to appearing in the examination. Having relieved to the circumstances of the case and the orders previously passed in taking matters, interim relief in terms prayed for is declined. However, it is provided that the examination process of Rajasthan Teacher Eligibility Test 2022 shall remain subject to the final order to be passed by this court. आसान सी भाषा में समझें तो 1355 के जो पिटिशनर गए थे अंतरिम रिलीफ के लिए कि इनको अलाउ किया जाए राजस्थान लेवल 1 में अप्लाई करने के लिए, एग्जामिनेशन में बैठने के लिए इनको जो है अनुमति दी जाए, तो 1853 का हवाला देते हुए यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि जो आपके राज्य में उच्च न्यायालय है उसने 1853 पर जो ऑर्डर दिया है उसका हवाला देते हुए आपको किसी भी प्रकार की जो है, क्योंकि आपका मैटर सेम है, इसको लेके आपका सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी हियरिंग चल रही है और इस पर जो ऑर्डर है वो पास कर दिया जा चुका है। यानी कि प्रीवियस बेंच उच्च न्यायालय में जो है डबल बेंच ने ऑर्डर दिया है कि इन जो बीएड है उसको कोई किसी भी प्रकार की राहत ना दी जाए। उस ऑर्डर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को जो है सेम याचिका सेम मैटर से संबंधित जो है इसमें फॉलो कर दिया और किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है इन पिटिशनर को। रीट 2022 में बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। बीएड अभ्यर्थियों का प्रथम लेवल रीट परीक्षा से जुड़ा मामला। फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों ने मांगी थी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में पारित अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए फिलहाल राहत देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के समक्ष मामले में हुई सुनवाई। मुकेश कुमार व अन्य के द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नहीं दी कोई राहत। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक जो आप मान सकते हो काफ़ी स्ट्रिक्ट जो इस ऑर्डर में पॉइंट्स दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं,
जो आपकी याचिका है राजस्थान हाई कोर्ट वाली 1853, उसका हवाला देते हुए मैटर को सॉल्व कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया कि इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। इस पर पहले से ही ऑर्डर जो है जारी कर दिया जा चुका है। आपका जो मामला पेंडिंग में है उसको लेके भी सुनवाई हो रही है। उस जो मेन याचिका है उस पर जो ऑर्डर आएगा वो सभी याचिकाओं पर आधारित होगा। लास्ट लाइन में ये चीज भी मेंशन की गई है, यानी कि पूरा मैटर 1853 की ओर रुक कर दिया गया। अब मान के चलिए कि यूपी में इस बीच इस समय अवधि के अंदर में अगर कोई नई शिक्षक भर्ती आती है प्राइमरी के लिए, तो उसमें जो है बीएड को जो है ये इतनी कितनी भी संभावना नहीं है कि बीएड को राहत मिल सके या बीएड को जो है राहत दी जाए कि उसमें अप्लाई कर सकें। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आदेश सुना दिया। इस मैटर से कहीं ना कहीं एक चीज जो है आप लोगों को समझनी चाहिए कि कोई भी मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो जरूरी नहीं, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो वाकई में न्याय के लिए होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले उस ऑर्डर का जो देखती है कि प्रीवियस बेंच से आया है, यानी कि जाहिर सी बात है उच्च न्यायालय से आया होगा, राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए जो पिटिशनर हैं वो जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट जाए। अगर गवर्नमेंट जो है कैंडिडेट के अगेंस्ट होती है तो गवर्नमेंट जाती है, और अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैंडिडेट होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर जाता है तो प्रीवियस बेंच के ऑर्डर को देखा जाता है कि प्रीवियस बेंच ने इस पर क्या जो है अपना ऑर्डर दिया है। कुछ क्रिटिकल मैटर्स होते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट है सुनवाई जारी रखता है। अगर उससे संबंधित जो प्रीवियस बेंच ने ऑर्डर फॉलो कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको जो है उसमें हस्तक्षेप न करते हुए उस ऑर्डर को फॉलो कर देता है, क्योंकि उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं बनती है किसी भी प्रकार के में ऑर्डर हस्तक्षेप करने की। दूसरी चीज ये भी है कि अगर कोई भी मैटर उठा के आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा ही नहीं सकते, आपको राज्य में ही अपना मैटर जो है हियरिंग करवानी पड़ेगी। अगर नहीं हो सकता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है। अगर आप अपनी किसी पिटीशन का जो आपका अगर अधूरा बैकग्राउंड लेके भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हो तो सुप्रीम कोर्ट भी आपका मैटर जो डाइवर्ट कर देती है प्रीवियस बेंच के लिए कि आप जहां से आए हो वहीं आप अपनी हियरिंग करवाइए जाके। वहां से जब आएगा तो आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है आप समझ सकते हो कोई किसी एक राज्य के मैटर से ही संबंधित हो, किसी एक राज्य के मैटर ही देखने हो, पूरी इंडिया के जो है मैटर्स वहाँ पर सुने जाते हैं। तो हर राज्य से अपने मैटर पहुँचते हैं, जो विवाद होते हैं उनकी संख्या अत्यधिक होती है। अगर हर मैटर को सुप्रीम कोर्ट ही देखने लगे, हियरिंग करवाने लगे, तो कहीं ना कहीं जो राज्य में जो उच्च न्यायालय है उसकी फिर कोई जो है कोई मतलब नहीं रहेगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। अगर कोई मैटर पहुंचते भी है तो दोबारा रिवर्ट करके फिर से जो है उच्च न्यायालय में भेज दिए जाते हैं। तो इन सभी मैटर्स में जो अभी बीएड को लेके वीटीसी विवाद को लेके सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो 100% पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो प्रीवियस बेंच से ऑर्डर आया है उसके आधार पर भी ही अपना जो है ऑर्डर दे सकता है, अपना आदेश सुना सकता है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।